नमस्ते दोस्तों। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और हमने आदिकाल में धीरे धीरे हमने जैन साहित्य तक हमें कर लिया है। अब रासो साहित्य पे चलेंगे हम। उससे पहले मैंने सोचा कि बीच में कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी करते रहें। तो आज मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। हम क्वेश्चंस पे आज बात करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से उसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ बताती जाऊँ। और जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये लगभग लगभग आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और कोई नहीं आया हुआ है ना, तो आगे आ जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर किसने संपादित किया था? किसने संपादित किया था? हमारे पास पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। अब आप बताइए किसने संपादित किया था। तब तक मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ये हिंदी शब्द सागर है, इसी की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसकी भूमिका लिखी है। ठीक है। अब देखते हैं कि हिंदी शब्द सागर जो संपादित तो किसने किया था, मैं आपको बता दूं, श्याम सुंदर दास। इसका आंसर होगा श्याम सुंदर दास। अब श्याम सुंदर दास ने इसको संपादित किया था, लेकिन इसकी भूमिका जो थी ना, इसकी भूमिका किसको लिखने के लिए कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। और शुक्ल जी ने ये भूमिका जो लिखी थी, किस नाम से लिखी थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। अब ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये इतना बड़ा हो गया था लिखते लिखते, तो इसको अलग से फिर 1929 में शुक्ल जी ने इसको हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित करवा दिया। हिंदी साहित्य का विकास नाम, हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अलग से भी इसको प्रकाशित करवा दिया था। ये डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाम से भूमिका लिखी थी हिंदी शब्द सागर की? तो किस नाम से लिखी थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। अब देखते हैं कि ये जो आचार्य रामचंद्र श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास, इनके द्वारा कुछ अन्य संपादित ग्रंथ कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अन्य संपादित, एक तो किया था इन्होंने हमीर रासो का, हमीर रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। जब इन्होंने ये हिंदी शब्द सागर संपादित किया था ना, उस समय ये श्याम सुंदर दास जी काशी नागरिक प्रचार में जो सभा थी उसके संपादक थे। उसी समय इन्होंने ये संपादित किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा, सूची एक को सूची दो को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। अब इसमें से विकल्प नहीं है, आप यहीं से अगर आप मिलाते तो आदिकाल किसने नाम दिया था? आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल से कौन सा कवि है? अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित है। यदि भक्ति काल से बात करते हैं तो भक्ति काल के कौन से हैं? जायसी है, सूफी, सूफी संत, सूफी और संत थे निर्गुण में जो आते हैं। और यदि बात करते हैं रीतिकाल की, तो रीतिकाल में कौन आता है? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये सब किस में आते हैं? रीतिकाल में। और भारतेंदु किस में है? आधुनिक काल में। भारतेंदु के नाम से इनका भारतेंदु काल पड़ा था। और आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद,
ये सब किसमें है? रीतिकाल के भी किसमें है? रीति मुक्त, रीति मुक्त में। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? किसको है? तो देखते हैं कि पहला हमारे पास क्या है? शिव सिंह सरोज। दूसरा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। और डी है मिश्र बंधु। तो हमें पता है कि इन्होंने तो, ग्रियर्सन ने जो लिखा था ना, इन्होंने तो सर्वप्रथम काल विभाजन किया था, जो इतना ज्यादा वैज्ञानिक तो नहीं था, लेकिन हाँ, इन्होंने काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया था। शिव सिंह सरोज, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा था, और इन्होंने प्रथम कवि की बात की थी। उससे पहले गास्ता तासी ने जो लिखा था, उन्होंने तो हिंदी के प्रथम कवि की बात की ही नहीं। कौन था? शिव सिंह सरोज ने सबसे पहले पुष्यपुंड को बताया था। अब मिश्र बंधु की यदि बात करते हैं, तो मिश्र बंधुओं ने क्या किया था? एक ही काल को दो भागों में बांटा था, उपभागों में बांटा था। ठीक है। अब व्यवस्थित रूप मतलब बोलते हैं कि वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप किसने दिया था हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम? तो ये किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है बताइए? जॉर्ज ग्रियर्सन, या गासदा तासी, या विलियम्स वर्ड्सवर्थ, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? बताइए। तो इसमें क्या आएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या आएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। और गासदा तासी का कौन सा था? इस्तवार वार द लिटरेटिव एंदोते हिंदुस्तानी, एंदोए हिंदुस्तानी। और मैंने ये भी बताया था हिंदुस्तानी किसके लिए कहा है, हिंदुस्तानी किसके लिए कहा है। आप हमारी पीछे की क्लासे देखेंगे तो आपको पता होगा कि किसने किसके लिए ये वर्ड यूज किया है, ये और हिंदुस्तानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है हिंदी साहित्य का इतिहास? क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। एक दो और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये किसका है? सुमन राजे का, सुमन राजे का। और हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास किसका है? आधा इतिहास तो किसका है? सुमन राजे का। और बच्चन का कौन सा है? और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, साहित्य का दूसरा इतिहास, ये किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, बच्चन सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो कामता प्रसाद गुरु की तो रचना का क्या नाम है? हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन, ये इसकी रचना है। यदि किशोरीदास
वाजपेयी की यदि बात करते हैं, सॉरी इसका नहीं है, ये किशोरीदास वाजपेयी का है, किशोरीदास वाजपेयी जी का। और कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। ये किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की। और हिंदी शब्दानुशासन किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन और कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? जेसुआ केटलर ने। कब लिखा गया है ये? 1698। हिंदी हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से, हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से, ग्रामर के नाम से लिखा था। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? जेसुआ केटलर ने 1698 हिंदुस्तानी ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? कितने भाग हुए थे प्रकाशित? 4 भाग हुए थे। 3 भाग तो कब हुए थे? मैंने बताया था आप लोगों को, 3 से ये मिला लो 13। और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? जब 3 1913 में हो गए, तो ये तो वैसे भी बाहर है, 10 भी बाहर है, आपको पता है। जब 13 में 3 हुए थे, तो चौथा पूछ रहा है, तो या तो 1934 आएगा या 1920 आएगा। तो मैंने बताया था चौथा भाग 4 1934 में। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? और इसके, ये मिस्र बंधु विनोद के 4 ये भाई थे, उनके नाम मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ थोड़ा। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई थे। नेक्स्ट देखते हैं, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। काल क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था? शिव सिंह सरोज, इस्तवार लेते एंद्रते हिंदुस्तानी, तस्किराए स्वरा हिंदी और हिंदी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आएगा, ये नहीं है। तो हमें पता हो कि शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का। किसका है? शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर का। द इस्तवार द ललित तो एंदे हिंदुस्तानी किसका है? द तासी का। तस्किराए सुअरा हिंदी किसका है? करीमुद्दीन का, करीमुद्दीन का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप बताइए, सबसे पहले यदि देखते हैं तो सबसे पहले इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? समय के अनुसार सबसे पहले किसने लिखा था? तो सबसे पहले तो किसने लिखा था? तासी जी ने। और किस भाषा में लिखा था? मैंने बताया था आपको, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में। तो कालक्रम के अनुसार पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवारदा ला लेत्रेते एंदेते हिंदुस्तानी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? अभी मैंने आप लोगों को बता भी दिया पीछे क्वेश्चन में। पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तासी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तासी जी ने। और किस भाषा में लिखा था?
फ्रेंच भाषा में। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पेरिस। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पेरिस से। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात तो वही है भाई, सबसे पहले किसने लिखा था? गार्सदा तासी ने। गार्सदा तासी ने। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद मित्र बंधु आते हैं। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। कल हम राष्ट्र साहित्य पे बात करेंगे। धन्यवाद। जॉर्ज